वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में वंदे मातरम गायन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद सरस्वती वंदना ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसके उपरांत सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया, जिसमें उपस्थित जनों में राष्ट्र प्रेम की अलख जगा दी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह अभियान देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम का भाव जागृत करना समय की मांग है और ऐसे आयोजन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि कॉलेज में आयोजित वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में छात्रों ने एक स्वर में राष्ट्र गीत का गायन कर देशभक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सभी ने इसे एक प्रेरणादायक पहल बताया। इस अवसर पर जनभागीदारी अध्यक्ष राजेंद्र ताम्रकार, प्राचार्य अर्पिता अवस्थी, भाजपा जिला महामंत्री विवेक गौतम, दीनदयाल मंडल अध्यक्ष शिवम द्विवेदी, बंसी साहू, यशवर्धन सिंह तथा बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित ध्रुवदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं सप्तकोटिकण्ठ कलकलनिनाद करवे द्विशतकोटि भुजगत घर करवाले के बोले माँ तुम्हें बोले। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक विषय आता है 1757 का। 1757 में प्लासी बंगाल में एक युद्ध होता है और उस युद्ध में सिराजुद्दौला के नेतृत्व में भारतीय सेनाएं लड़ती हैं और अंग्रेजों के क्लाइव लाइट अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ते हैं और उसमें भारत की सेना हार जाती है और भारत गुलाम हो जाता है। और जब भारत गुलाम हो जाता है उसके बाद लगातार हमारे यहाँ के जो जागरूक नागरिक थे वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। छोटे छोटे जनजातीय समूह के लोग अपने अपने नारे लेकर अलग अलग प्रकार से भारत माता को स्वतंत्र कराने में लगे रहे। कभी अलग निरंजन का नारा कोई लेके चलता था, कोई जनजातीय समाज का अपना नारा लेकर चलता था, लेकिन ये छोटे छोटे नारे, छोटे छोटे कुनबे को अंग्रेज दफना देते थे, उनके आंदोलन को कुचल देते थे। फिर इसी प्रकार बंगाल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। बंगाल में जब बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ तो उसको अंग्रेजों ने बंग भंग का नाम देके वहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कुचलने का काम किया। और ये जब वंदे मातरम का गायन आया उसके बाद से हमारे वीर जवानों ने वंदे मातरम का गायन करके इसको अपना एक ध्येय वाक्य बनाया कि ये वंदे मातरम केवल गीत नहीं, ये भारत माता की आरती है, भारत माता की वंदना है। और वंदे मातरम का गायन उन लोगों ने पूर्ण रूप से करना शुरू किया। तो वंदे मातरम गायन का 150 वर्ष पूर्ण होने के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि प्रत्येक संस्थान में, प्रत्येक जगहों पर वंदे मातरम के गायन हो। उसी कड़ी में आज रीवा के ऐतिहासिक ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में वंदे मातरम का गायन किया जा रहा है। और ये हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है कि जो देश की आज़ादी का मंत्र बना, और ये वंदे मातरम कोई सामान्य गायन नहीं बल्कि भारत माता की आरती है, भारत माता की आराधना है। ऐसे वंदे मातरम को जिसको गाकर
जिसके वंदे मातरम की जयकारे लगाकर अमर शहीद सेनानियों ने अपने आप को देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन अपना न्यौछावर कर दिया, इस वंदे मातरम को आज याद करने का दिन है। और इसलिए भारत सरकार ने, हम सब ने ठाना है कि वंदे मातरम का पूर्ण गायन होगा और वंदे मातरम के पूर्ण गायन के साथ ही हम उन अमर शहीदों को नमन करेंगे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी आहुतियाँ दी।